अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा और फैसला कुन वनडे इंटरनेशनल मैच आज खेला जाएगा और उसमें पाकिस्तान के कैप्टन को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए ताकि ये रिजल्ट जो है तो पाकिस्तान के हक पे आना चाहिए। आज मैं उस पर बात करूंगा और उसमें सबसे पहले मैं ये बात करता हूं कि रिजवान को जो है तो सबसे पहले अपने माइंड सेट को स्ट्रांग करना होगा, एग्रेशन क्रिकेट खेलनी होगी और खौफ को अपने दिल से निकालना होगा, फिर ही जाके ये एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और उसके लिए इसका जो खौफ है बैटिंग के हवाले से या बॉलिंग के हवाले से उसको निकालना होगा और बैटिंग और बॉलिंग को बैलेंस रख के तो आपने टीम को ना सिलेक्ट करके मैदान में उतारना होगा। ये सबसे पहला काम जो है तो रिजवान का ये होगा कि कौन से बैट्समैन होने चाहिए, कौन से बॉलर्स होने चाहिए और मेरा माइंडसेट क्या है, हमने खेलना किस तरतीब से है, हमें एटलीस्ट सिंगल और डबल के ऊपर फोकस करना चाहिए और हमें अगर विकेट पहले गिर जाती है तो हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए और अगर ना विकेट तेज खेल रही है और उसी को कंटिन्यू करने के लिए हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, ये माइंडसेट होना चाहिए। और आज सबसे पहले अगर ओपनर हमारे ना दोनों साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक आते हैं और वो बैटिंग करते हैं, लेकिन उसमें साइम अयूब तान खास्ता अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो अब्दुल्ला शफीक चूंकि स्लो खेलते हैं और उसके साथ साथ बाबर आजम जब जाएंगे तो इसको भी एडजस्टमेंट का टाइम चाहिए ना, क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट का टाइम होता है, अब्दुल्ला शफीक भी एडजस्टमेंट के टाइम होता है। इन दोनों को जो है तो फिर एडजस्टमेंट तो ये एटलीस्ट अगर ये 10 ओवर खेलते हैं, क्योंकि ना इनकी उस स्पीड के साथ ये स्कोर को आगे नहीं बढ़ाते जिस तरह बढ़ाना चाहिए था और ये सिंगल डबल भी नहीं डॉट्स बॉल को खेलते हैं। डॉट्स बॉल जो है तो वो उससे इग्नोर करना पड़ेगा और इन दोनों को अगर ये दोनों खुदा न खास्ता अगर ना साइम अयूब जल्दी आउट हो जाता है तो ये दोनों अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इन्हें सिंगल और डबल के ऊपर लाजमी फोकस करना होगा। और अगर इनमें से ये दोनों 10 ओवर खेल गए, यानी अगर ये 10 ओवर खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान का स्कोर उस लेवल पर नहीं पहुंच सकता जहां पे पहुंचना चाहिए। तो वहां पे अगर 10 ओवर के बाद खुदा न खास्ता अगर अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते हैं या बाबर आजम आउट हो जाते हैं, फिर रिजवान चला जाता है तो वो फिर उसी नाम रेशो से आगे बढ़ेगा, इसको भी एडजस्टमेंट का वक्त चाहिए। ये 10 ओवर मजीद गुजार लेता है तो फिर पाकिस्तान को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। हमें ऐसे टेक्निकल तरीके के साथ ऐसे बैटिंग ऑर्डर को ऐसा एडजस्ट करना होगा कि अगर अब्दुल्ला शफीक एडजस्ट हो जाते हैं और बाबर आजम आउट होते हैं 10 ओवर्स के बाद, तो हमें उसको उस स्कोर को आगे बढ़ाने के लिए असम नवाज को 2 डाउन ना भेजना चाहिए, बजाय इसके कि नब हमें नब ये जो रिजवान है कैप्टन ये 2 डाउन जाए, बल्कि असम नवाज को, ताकि एक साइड पे वो एडजस्ट है वो इसको सिग्नल देके और ये अटैक करता जाए, इससे मुखालिफ टीम दबाव का शिकार भी हो जाएगी और हमारा स्कोर भी आगे बढ़ता जाएगा। इस हिकमत अमली अगर आप जाके 10 ओवर और खेल जाते हैं तो वो मुखालिफ टीम हमारी टीम के ऊपर हावी हो सकती है। तो इसलिए ना हमने ऐसा देखना होता है कि एडजस्टमेंट हमने मैच को देख के उसको देख के तो हमें नब का अपनी बैटिंग ऑर्डर को एडजस्ट करना होगा। उसमें जरूरी नहीं है कि नब रिजवान अगर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं, साइम अयूब अगर आउट हो जाता है तो बाबर आजम चला जाता है, तो ये दोनों को अगर 10 ओवर खेलते हैं तो वो 10 ओवरों में सपोज उनके 40 स्कोर है या 50 स्कोर है, फिर 10 ओवर ना रिजवान जाके खेलता है तो वो 80 स्कोर हो जाएगा या 100 स्कोर हो जाएगा, तो उससे फिर हमारी एवरेज ना जो है तो उसके ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है और उससे मैच के ऊपर भी काफी फर्क पड़ता है। तो वहां पे हमें देखना होगा कि अभी 10 ओवर हो चुके हैं लेकिन स्कोर हमारा इतना है, उसके ऊपर हमें ना इसको थोड़ा सा तेज करना चाहिए, तो फिर हुसैन नवाज को एडजस्ट करें। लेकिन अगर वो सारे अच्छा खेल रहे हैं फिर आपने अपनी बैटिंग ऑर्डर को हालात के तहत देख के, तो सबसे पहले बैटिंग ऑर्डर को हालात के देख के और मैच को देख कर ना अपना फैसला करना होगा कि किसको किस नंबर पर खेलाना होगा। ये रिजवान का दूसरा पहले माइंडसेट क्लियर और फिर ये वाला सिस्टम, और फिर ना इसको दिलेरी के आके इसको बॉलर्स कौन से रखने चाहिए, मुमकिन है जो बॉलर्स जो इनको रखने चाहिए, क्योंकि 2 मैच हमने देखे हैं उससे ये ना पता चल रहा है कि वो स्पिनर्स को जो है तो वो करते हैं, सफर करते हैं और स्पिनर के आगे हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो हमें मुमकिन है कौन से खिलाड़ी होने चाहिए जो इस टीम का हिस्सा होने चाहिए तीसरा मैच, ताकि हम मार्जिन से जीते। तो मेरे ख्याल में जो मेरा नजरिया है उसके तहत ये खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा होने चाहिए: अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, सॉरी, बाबर आजम,
सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद रिजवान, हुसैन तल्लत, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, हसन अली, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम। अगर हम चार मुस्तनद, ये चार मुस्तनद, इसमें 3 स्पिनर्स भी हैं, यानी 2 मोहम्मद नवाज को मिला के 3 स्पिनर हो जाते हैं, क्योंकि मोहम्मद नवाज वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसने पिछले वनडे में भी 17 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो मोहम्मद नवाज बड़ा जबरदस्त है, और उसके साथ सुफियान मुकीम और अबरार अहमद हो जाएंगे। तो ये 3 जो है जबरदस्त हमारे बॉलर्स हो जाएंगे ये। और उसके साथ फिर जो है हसन अली, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और शाहीन आफरीदी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन शाहीन आफरीदी जो जाहिर है हमारा मैन बॉलर है, उसको तो हम ड्रॉप नहीं कर सकते। शाहीन आफरीदी, हसन अली, और अगर इनमें थोड़ा सा कोई महंगा होता है तो फिर हुसैन तल्लत भी आप आजमा सकते हैं। और उसके बाद सईम अयूब और सलमान अली आगा को, ये पार्ट टाइम अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये बॉलर्स जो हैं तो हमारे होने चाहिए। और सुफियान मुकीम को भी मौका देना चाहिए, अबरार को भी मौका देना चाहिए इस वक्त। और 4 जो है स्पेशलिस्ट बॉलरों के साथ हमें मैदान में उतरना होगा, और फिर ही नाम के मार्जिन के साथ ये विक्ट्री कर सकते हैं, और 2-1 से ये मैच सीरीज जीत सकते हैं। ये भी उसको माइंडसेट में रिजवान के होना चाहिए कि ये 10 नंबर की टीम है, आप नंबर 4 पर है दुनिया की, ना चौथा नंबर आपका है। तो आप उस जाविये से आप दिलेर बन के अग्रेशन क्रिकेट खेल के, एक तो डिफेंसिव नहीं आना, अग्रेशन क्रिकेट खेलनी है, फिर ही आप पॉजिटिव रिजल्ट और मुखालिफ टीम को दबाव का शिकार कर सकते हैं। ये आपके माइंडसेट में होना चाहिए। और टीम को जो है तो इसमें 4 स्पेशलिस्ट जो है तो बॉलर्स होने चाहिए, और उसके साथ फिर मोहम्मद नवाज, और इसके साथ साथ जो है तो आपने एक पार्ट टाइम बॉलर ये है कि जब वो थोड़ा सा अगर कहीं बॉलर परेशान होता है तो वो फिर उनको यूटिलाइज किया जाए। और बैटिंग जो है तो उसमें सिंगल को फोकस करना होगा। अगर सिंगल को फोकस करके और कोई गेंद मिस नहीं की है, एटलीस्ट हर ओवर में 4 से 5 रन बनते रहे, तो फिर पाकिस्तान एक अच्छा ना टोटल, अगर पहले खेलता है तो अच्छा टोटल दे सकता है, अगर बाद में खेलता है तो वो अच्छा ना टारगेट को चेस करने में उसके लिए इजी होगा। तो डॉट्स बॉल से ना इग्नोर करना होगा ना, ये सबसे बड़ा मेन चीज हमारी डॉट्स बॉल थी, जो पिछले मैच में हमें ले डूबी थी। तो उसके साथ साथ हमें पार्ट टाइम बॉलर्स को ऊपर फोकस किया हुआ था, उसको खत्म करना होगा, डॉट्स को खत्म करना होगा, पिछले मैच में जो खामियां थी उनको दूर करना होगा, और फिर मैदान में उतरना होगा। तो इंशाल्लाह रिजल्ट पाकिस्तान के हक में आएगा। अब देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान किस हिकमत अमली के साथ टीम को मैदान में उतारता है, कौन सी टीम को मैदान में उतारता है। अब वो इसके लिए देखते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए, और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।